हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बीएससी एजी के छात्र हैं या बीएससी एजी की तैयारी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो गाइस आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैनल पर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन तथा हर एक प्रकार की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो हमारा एक टॉपिक है फसल वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। दोस्तों, क्रॉप को किन किन भागों में क्लासिफाई किया गया है इस पर हम लोग थोड़ा गहन चर्चा करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, जो क्रॉप को है किस किस भाग में डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है अर्बन क्रॉप। दोस्तों, अर्बन क्रॉप क्या होती हैं? ऐसे फसलों के लिए प्रारंभिक कर्षण की अवस्था होती है जैसे आलू, तंबाकू, मक्का, गन्ना, धान आदि। तो दोस्तों, जिनमें प्रारंभिक कर्षण की अवस्था हो उसे अर्बन क्रॉप्स कहा जाता है। उसके बाद में बात आती है एले क्रॉप के बारे में। दोस्तों, एले क्रॉप्स क्या होती है? एले क्रॉप्स ऐसे कृषि फसलें। दोस्तों, ऐसी कृषि फसलों अर्बन क्रॉप्स को वृक्षों या झाड़ियों से बने रास्ते या गलियों में उगाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य मृदा उर्वरता लाना, उत्पादन बढ़ाना, भूक्षरण को कम करना एले क्रॉप्स कहलाता है। मतलब दोस्तों, ऐसी क्रॉप हैं जिससे फल पेड़ों के बीच में, फल वृक्षों के बीच में उगाया जाए उसे हम लोग एले क्रॉप कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य फल की उर्वरता को बढ़ाना होता है। ठीक है, यह है कि ऐसी फसलें लता ना हो तो इसमें छाया सहने की थोड़ी संगता रहती है। उदाहरण यूकेलिप्टिस, सुबबूल, केसिया। पंक्तियों में जो गलियों में शकरकंद की खेती या उर्द, हल्दी आदि की खेती की जा सकती है। जैसे यूकेलिप्टिस का हमने बाग लगाया है तो उसमें हम लोग स्वीट पोटैटो, उर्द या हल्दी की खेती कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है एगमेंटिंग क्रॉप्स। दोस्तों, एगमेंटिंग क्रॉप्स क्या होती है? एगमेंटिंग क्रॉप्स जो होती है हमारी वो होती है कि ऐसी फसलों की बुआई मुख्य फसल के उत्पादन की पूरक सहायता प्रदान करने के लिए साथ साथ की जाती है। दोस्तों, ऐसी फसलें जिनकी बुआई जो है मुख्य फसल के उत्पादन में पूरक सहायता प्रदान करने के लिए की जाती है उसे हम लोग जो है एगमेंटिंग क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बरसीम के साथ साथ जापानी सरसों की बुआई करना। दोस्तों, बरसीम के साथ साथ जापानी सरसों की बुआई करना जिससे बरसीम की पहली कटाई में के समय जो है अधिक उत्पादन मिलता है, क्योंकि शुरू में प्रथम कटाई तक बरसीम की वृद्धि कम होती है। इस तरह चाइनीज कैबेज के साथ जो है राई मस्टर्ड की बुआई करते हैं जिसे हम लोग एगमेंटिंग क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है एगवेन क्रॉप। दोस्तों, एवेन्यू क्रॉप क्या होती है? वो होती है कुछ फसलों में फार्म रोड तथा बाड़ा या घेरा के किनारे जो उगाया जाता है उसे हम लोग अरहर, गैलरी, सीढ़िया, सिंगल इत्यादि। जैसे दोस्तों, बाड़े के रूप में या घेरे के रूप में जिन फसलों की खेती की जाती है उसे हम एवेन्यू क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है बॉर्डर क्रॉप्स। दोस्तों, बॉर्डर बैरियर या गार्ड क्रॉप जिसे हम सुरक्षात्मक क्रॉप्स भी कहते हैं। दोस्तों, वे कौन सी फसलें होती हैं? दोस्तों, जो बॉर्डर क्रॉप्स होती हैं वो जैसे कुछ फसलें खेत के बॉर्डर के रूप में या जंतुओं की सुरक्षा के लिए अपनाई जाती हैं, जैसे चारे के बॉर्डर के रूप में उगाई जाती हैं। रोधी फसलें या बैरियर हवा गति को भी कम करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जैसे पशुओं को रोकना, हवा की गति को कम करना आदि होता है। जैसे कुसुम, सनफ्लावर। ऐसे फसलें प्रायः कांटेदार होती हैं। चने के खेत के चारों ओर कुसुम की खेती करना हम दोस्तों बॉर्डर क्रॉपिंग या बॉर्डर क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है ब्रेक क्रॉप्स। दोस्तों, ब्रेक क्रॉप्स क्या होता है? जो हमारा ब्रेक क्रॉप्स होता है बहुफसली सस्यन प्रणाली के अंतर्गत किसी खेत में शस्य पर्यावरणीय दशा की निरंतरता को तोड़ने हेतु उपजाई गई फसल को ब्रेक क्रॉप कहते हैं। दोस्तों, किसी खेत में जो पर्यावरणीय निरंतरता होती है उसको तोड़ने के लिए जो फसल उपयोग की जाती है या उगाई जाती है उसे ब्रेक क्रॉप्स कहते हैं। जो कहते हैं ऐसा करने से मृदा जनित हानिकारक जीव के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ऐसा करने से जो है छुटकारा मिलता है, जैसे कि घास की दशा में अनुकूलित खरपतवार एवं पेस्ट के प्रभाव कम हो जाते हैं। उदाहरण राइस बीट प्रणाली, लेग्यूम से समावेश है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है गार्ड क्रॉप। दोस्तों, गार्ड क्रॉप क्या होती हैं? दोस्तों, गार्ड क्रॉप जो भी यही इसी प्रकार की होती हैं। जैसे कि गार्ड क्रॉप को भी ब्रेक क्रॉप्स के रूप से जाना जाता है क्योंकि यह हवा की गति को कम करने में सहायता करती है और फसल को तेज वायु और हानिकारक प्रभाव से बचाती है।
फसलें हवा को निरंतर तोड़ ब्रेक देती हैं। दोस्तों जो फसलें हैं वो हवा को तोड़ देती हैं, रोक देती हैं। दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके एग्जाम में टिप्पणी के टाइप में पूछे जाते हैं। कोई आपको दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट आती है बात कवर क्रॉप पे। तो गाइस कवर क्रॉप क्या होता है? ऐसी फसलें भूमि को ढककर रखती हैं जिससे कि भूमि में क्षरण से बचाती हैं, और ऐसी फसलें की वनस्पतिक वृद्धि जो है वो तेज़ी से होती है और मिट्टी के ऊपर एक आवरण बनाती रहती हैं, जिससे मिट्टी को जकड़े रहती हैं, और जिससे कि वर्षा के कारण जो मिट्टी का कटाव होता है दोस्तों, वो मिट्टी का कटाव नहीं होता है, जैसे कि उर्द मूंग, पैराग्रास, शकरकंद आदि। दोस्तों ये जो मिट्टी होती हैं वो भूमि को ढककर चलती हैं और भूमि में जो जड़ों द्वारा मिट्टी को पकड़ लेती हैं। और बारिश के समय जो दोस्तों सॉइल इरोजन होता है वो हमारा बिल्कुल ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 8 नंबर में दिया गया है कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। दोस्तों कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स क्या होती है? कम्प्लीमेंट्री जो क्रॉप्स होती है वो दोस्तों अंतरा स्थान के प्रवर्तक फसल के एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं। दोस्तों जो कम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं कि जो फसलें एक दूसरे से लाभान्वित हों, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित हों, एक दूसरे से लाभ प्राप्त करती हैं, उसे हम लोग कम्प्लीमेंट्री क्रॉप कह सकते हैं। जैसे ज्वार लोबिया को दोस्तों, ज्वार लोबिया जो है नाइट्रोजन प्राप्त करता है, ज्वार जो है लोबिया से नाइट्रोजन प्राप्त करता है, और लोबिया ज्वार से सहारा, जो दोस्तों लोबिया ज्वार से वो सहारा यानी सपोर्ट मिलता है, ठीक है, उसे कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है सप्लीमेंट्री क्रॉप्स। दोस्तों सप्लीमेंट्री क्रॉप्स क्या होती है? ऐसी फसलें ना तो प्रतियोगी होती हैं और ना ही कम्पिटेटिव होती हैं, जैसे कि ना ही प्रतियोगी होती हैं और ना ही पूरक होती हैं, जैसे कि मैज, कुकुरबिटेसी, ठीक है गाइस। मैज और कुकुरबिटेसी जो है ना ही कम्प्लीमेंट्री होती हैं और ना ही पूरक होती हैं। और इसके बाद में बात आती है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है दोस्तों? ऐसी फसलों को इसलिए उगाया जाता है ताकि इसे बिक्री कर तुरंत मुद्रा प्राप्त की जा सके। दोस्तों कैश क्रॉप का उपयोग जो है किस लिए उगाया जाता है? जिससे कि इसे मार्केट में तुरंत सेल करके किसान अपना जो है कि इनकम ले सके, प्रॉफिट ले सके, ठीक है। इसके बाद बात आती है 12 नंबर पे कमर्शियल क्रॉप। दोस्तों कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं? कमर्शियल क्रॉप्स जो हमारी होती हैं व्यावसायिक फसलों को उत्पादन आमदनी के ख्याल के लिए किया जाता है। दोस्तों जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं इनका उत्पादन आमदनी के ख्याल के लिए किया जाता है, जैसे जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना। कैश क्रॉप निश्चित रूपेण व्यावसायिक फसलें हैं जिनका उद्देश्य जो होता है वो व्यापार करके यानी पैसा कमाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप इमरजेंसी क्रॉप्स भी कह सकते हैं या कहते हैं, जैसे कि जब हमारी मुख्य फसल असफल सिद्ध होती है, यानी कि हमारी जो मुख्य फसल हमने बोई है वो हमारी असफल हो जाए या किसी कारण खराब हो जाए, तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसल यानी आगामी ऋतु को पड़ने से पहले कैच कर ले। जो दोस्तों ऐसी फसल का चुनाव किया जाता है जो आने वाली फसल के जो हार्वेस्टिंग टाइम हमारा था उसी टाइम से हार्वेस्ट हो जाए और हम नेक्स्ट टाइम अगली फसल समय से ग्रो कर सकें। तो दोस्तों ऐसी फसलें तेज़ वृद्धि करने वाली होती हैं और आसानी से काट कर भी किसी भी समय उपयोग में लाई जाते हैं। उदाहरण मूंग और दिलेबिया, प्याज, मूली आदि। दोस्तों ये हमारी जो है कैच क्रॉप में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीनिंग क्रॉप। दोस्तों क्लीनिंग क्रॉप क्या होती है? जिसका कार्य खेत को साफ करना हो, जैसे आलू, मक्का। इनका क्रॉप जो है दो खेत को साफ करना होता है, आलू तथा मक्का। नेक्स्ट है कोल क्रॉप। दोस्तों कोल क्रॉप क्या होती है? गाइस जो कोल क्रॉप है, कोल शब्द का जो कोलवर्टा से निकला है, कोल शब्द है वो कोलवर्ट से निकला है। कोलवर्ट जंगली गोभी का पूर्वज है। दोस्तों कोलवर्ट जो है वो जंगली गोभी का पूर्वज है। इसका प्रकार क्रूसीफेरी कुल से ऐसे पौधों से निश्चित रूप में ठंडे प्रदेशों से होते हैं जो कुछ हद तक पाला की सतह पाला सह सकते हैं, जैसे कि कैबेज, कलीफ्लावर तथा बैसिलस सपोर्टस। जो मतलब फसलें हमारी कुछ हद तक पाला सह लेती हैं और जो कि कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित रखते हैं, उसे हम लोग कोल क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंटूर क्रॉप्स। दोस्तों कंटूर क्रॉप्स क्या होती है? कंटूर क्रॉप्स जो हमारी होती है वो समोच्च रेखा या इन रेखाओं में अनुरूप सगाई करने वाली फसलें कंटूर क्रॉप्स कहलाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि में जल संरक्षण करना होता है। दोस्तों जिनका मुख्य उद्देश्य जो कंटूर क्रॉप्स होती है उनका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो जल संरक्षण करना भूमि में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सहेस्टिव क्रॉप्स। दोस्तों एक्सहेस्टिव क्रॉप्स जो है वो क्या होती हैं उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लें, जैसे कि ऐसी फसलों की खेती मृदा में पोषक तत्वों के भंडार खो देती हैं।
ऐसी फसलों की खेती से मृदा अपनी पोषक तत्वों की जो भंडार होती है वो खो देती हैं और बारंबार ऐसी फसलों की खेती से मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाती है, जैसे सीरियल क्रॉप। मतलब दोस्तों ऐसी फसलें जिनसे मृदा की उर्वरता शक्ति में ह्रास हो और मृदा की उर्वरता शक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए बार बार करने से, तो उन सब उसमें जो है आती हैं वो एग्जाम्पल में सीरियल क्रॉप्स आती हैं। गेहूँ, ज्वार, जौ, गन्ना वगैरह ये सब सीरियल क्रॉप्स में आती हैं, जिससे कि मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। नेक्स्ट आती है 18 नंबर पे एनर्जी क्रॉप्स। तो दोस्तों एनर्जी क्रॉप्स क्या होता है? तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जैसे एथेनॉल, एल्कोहल खेतों की खेती की जाती है, जैसे आलू, गन्ना, मक्का, टिकोया। ठीक है, ये सब एनर्जी क्रॉप्स के आती हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर फाउलिंग क्रॉप्स। दोस्तों फाउलिंग क्रॉप्स क्या होती है? ऐसे पौधे जिनमें कृषि कार्य खेत की खरपतवार की अधिकता और अधिक बढ़ा देती है, जैसे डायरेक्ट सीड अपलैंड राइस। ऐसी स्थिति में धान की वृद्धि शुरुआती दौर में कम होती है, जिसके कारण खरपतवार इन्फ्लुएंस अधिक होता है। दोस्तों जो ये इस प्रकार की फाउलिंग क्रॉप्स जो होती हैं वो हमारे खेतों में खरपतवार की वृद्धि को बढ़ा देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ले क्रॉप्स। ले क्रॉप्स क्या होती है दोस्तों? ले क्रॉप्स जो होती है वो जब किसी फसल या फसलों के मिश्रण से चराई के उद्देश्य से कटाई के तुरंत बाद पशुओं को खिलाने हेतु उगाई जाती हैं। जब कोई फसल जैसे बोई जाए और कटाई जिसका उद्देश्य केवल पशुओं को खिलाना हो, उसे दोस्तों ले क्रॉप्स कहते हैं तथा फसल उगाने के सेक्शन में ले क्रॉपिंग कहा जाता है। उदाहरण बरसीम तथा मस्टर्ड। बरसीम और मस्टर्ड जो है दोस्तों वो ले क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आती है मल्च क्रॉप्स। मल्च क्रॉप्स क्या होता है? ऐसी फसलें भूमि में नमी संरक्षित करने हेतु लगाई जाती हैं, जैसे काउपी। काउपी जो होती है वो भूमि में नमी संरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। इसके बाद में बात करेंगे नर्स क्रॉप। दोस्तों नर्स क्रॉप्स क्या होता है? ऐसी फसलें दूसरे पौधों की पोषण तथा वृद्धि में सहायक होती हैं। ऐसी फसलें दूसरे पौधे को छाया प्रदान करती हैं तथा सहारा प्रदान करती हैं, जैसे मटर के साथ राई की ऊपरी ज्वार प्रदान करना। ठीक है गाइस, तो गाइस हमारा जो आज का सेशन था वो यहीं तक था। इसके बाद में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे। तो गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इस चैनल को अपने हर एक फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ताकि उसे भी इस चीज़ का संपूर्ण लाभ मिल सके और वो भी अपने एग्जाम्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके। तो गाइस हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे तथा नेक्स्ट टॉपिक पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, टेक केयर।